हेलो देवी और सज्जनों, आप लोगों से मुलाकात हो रही है बहुत दिनों बाद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक पे करता सबको है, बात कोई नहीं करता है। हाँ, मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि ना जिससे इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। हाँ, समझ लो, सेक्स। दिस इज द वर्ड सेक्स। इस वर्ड को लोग बोलने में शर्माते हैं और इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जो कि ना इस वीडियो में पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इस वीडियो को आखिर तक देखना और हो सके तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। कैसे ऐसे ऐसे टॉपिक कोई डिस्कस नहीं करता है, मैं डिस्कस करता हूँ, मैं आपसे बात करने वाला हूँ। और हाँ, क्या ही हो जाएगा अगर आप लोग तो डॉक्टर के पास जाके बोलो कि आपको एसटीडी हुआ है शायद, तो डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे। अब ये एसटीडी क्या होता है, चलिए इस वीडियो में मैं उसके ऊपर बात करने वाला हूँ और सेक्स के ऊपर भी बात करने वाला हूँ। स्कूल में फिजिकल एजुकेशन सबको दिया जाता है, मगर फिजिकली टच, गुड टच, बैड टच, ये सब तो बस अभी अभी आया है बच्चों के लिए। क्यों बड़ों के लिए नहीं है? क्यों बहुत लोग अभी भी नादान हो जाते हैं और ऐसे झांसे में आ जाते हैं? आपको बताने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट ने आपको बहुत कुछ बता रखा है। मगर मैं जिस चीज के ऊपर बात करने वाला हूँ वो है एसटीडी। अब ये एसटीडी होता क्या है भाई? डायल कर रहे हो वो? नो 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 ब्रो, एसटीडी वो सब चीज नहीं है। एसटीडी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो कि ना छूने से फैलता है और सेक्स करने से फैलता है। अब सेक्स करोगे तभी तो सेक्सुअल पार्ट में वो चीज को आप टच करोगे और सेक्सुअल पार्ट से वो चीज फैलता है। तो इसीलिए इस एसटीडी के ऊपर मैं पूरा डेडिकेट करने वाला हूँ और एंड तक जरूर देखना। तो चलिए एसटीडी के ऊपर मैं बता देता हूँ कि एसटीडी में क्या क्या चीज हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ये ना बहुत सारे टाइप में आते हैं, अलग अलग टाइप में। सो सबसे मेन जो टाइप है वो है क्लेमाइडिया, गोनोरिया, साइफिल्स, हर्पिस, एसपीवी एंड एचआईवी। और एचआईवी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, एड्स के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं पता, चलो वो भी बता दूंगा। क्या ही रखा है, वीडियो तो बनाना है, अच्छे से आपको कंटेंट तो देना है, आप लोग जस्ट शेयर करते हैं ना। आप डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हो, मगर ये कंफर्म करना चाहते हो कि आपको एसटीडी हुआ है, तो कुछ कुछ साइन एंड सिम्टम है जो कि ना हर एसटीडी के लिए अलग अलग होता है, मगर फिर भी एक कॉमन साइन तो होता है ना कि इससे शायद एसटीडी हुआ है। देखो, एसटीडी किसी को भी हो सकता है, किसी को भी, चाहे आप बच्चे हो, आप बूढ़े हो या फिर आप अडल्ट हो। तो बेसिकली अगर कोई भी अननेचुरल कुछ भी चीज होता है जेनिटल एरिया में, तो उसी चीज को एसटीडी में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसके लिए कुछ कुछ साइन एंड सिम्टम जो कॉमनली मैंने अभी भी बताया, कॉमन है कुछ कुछ, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। सो सबसे पहले ईचिंग होगा, और मतलब वहाँ पे खरोच देने के मन करेगा, आपको खुजली करने का मन करेगा और वहाँ पे जलेगा, बर्निंग सेंसेशन होगा जेनिटल एरिया में। जो आपको जेनिटल एरिया है, जो लोअर जेनिटल एरिया या फिर अपर जेनिटल एरिया, उनमें थोड़ा बहुत ईचिंग का हो सकता है और साथ में जलन भी होगा। साथ में जेनिटल एरिया से कुछ कुछ चीज़ डिस्चार्ज हो सकता है, लाइक कोई भी लिक्विड हो जाए वाइट कलर का या फिर डार्क कलर का, कुछ भी लिक्विड वो डिस्चार्ज हो सकता है। उसके साथ साथ वहाँ पे ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, फोड़ा हो सकते हैं, बहुत सारा पेन वाला फोड़ा हो सकता है, या फिर वहाँ पे ना छोटे 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 एक्नी जैसे हो सकता है। तो उसका भी ध्यान रखना है। अगर वो हुआ तो घर पे सबसे पहले मम्मी को बताना है, या अगर मम्मी को नहीं बता पा रहे हो तो आपका जो सबसे क्लोज जो फीमेल फ्रेंड है उसको बताइए, और उसके बाद डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। साथ साथ अगर पेन होगा, कोई भी इंटरकोर्स करते हो ना, मतलब आप लोग कोई भी एडल्ट हो, अगर ड्यूरिंग द सेक्स टाइम आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पे भी आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ फैटिग हो सकता है, फीवर आ सकता है एंड सोयल हो सकता है, उस जगह को ना मतलब फूल सकता है। तो उस जगह को अगर फूल जाता है या फिर सोइलिंग हो जाती है, तो इमीडिएटली ये मत सोचना कि 1-2 दिन की बात है। 1-2 दिन करते करते ये बढ़ते रहता है और ये टेंड्स टू द एसटीडी, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आ जाता है। और ये ट्रांसमिटेड इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ही आता है, या फिर आप किसी का भी, मान लो अंडरवेयर यूज करते हो या फिर कुछ भी यूज करते हो और उसको एसटीडी है, तो आपको भी हो सकता है। तो इनको भी ध्यान में रखना है। अब इनमें क्या क्या और हो सकता है उसके ऊपर भी बात करते हैं। और जो जो साइन एंड सिम्टम मैंने अभी अभी जस्ट बताया, इनको अगर आपको लगता है कि हाँ आप में भी ये सब चीज़ कॉमन हो रहा है, तो आप तुरंत कोई भी देरी ना करते हुए अपने सबसे पास वाले जो गायनेकोलॉजिस्ट है या फिर कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर हो, उनसे कंसल्ट कीजिए। और कंसल्ट करने के बाद सबसे पहले टेस्ट करवाइए, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड डिस्चार्ज टेस्ट। जो डिस्चार्ज हो रहा है उसी का टेस्ट करवाइए। इससे कंफर्मेशन आ जाएगा कि ये
आपको एसटीडी है या नहीं है। अगर एसटीडी पॉजिटिव आता है तब ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा स्पेसिफिक इन्फेक्शन के ऊपर, आपको क्या हुआ है। इसके मैंने पहले ही बताया था, क्लैमिडिया, गोनोरिया, साइफिलिस, हर्पिस, एचपीवी एंड एचआईवी लाइक एड्स, ये सब हो सकता है। तो इनमें से भी कौन सा आपका स्पेसिफिक हुआ है उसके ऊपर जांच उसके बाद शुरू होगा। तो एसटीडी जब भी होता है या फिर आपको लगता है कि ऐसे हुआ है और तो फिर जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। और ये एसटीडी बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, आप सबको बता सकते हैं कि मुझे एसटीडी है तो भाई है, तो बता के भी आप डॉक्टर के कंसल्टेंट ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से डिजीज के लिए क्या क्या एंटीबायोटिक्स एंटीवायरल यूज करते हैं। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स पे आते हैं। एंटीबायोटिक्स कहाँ कहाँ यूज होता है अगर एसटीडी हुआ है तो, जैसे क्लैमिडिया एंड गोनोरिया, इनमें एंटीबायोटिक्स होता है क्योंकि ये सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इससे फैलता है, इसीलिए हम लोग इसको एंटीबायोटिक्स देते हैं। और साथ साथ एंटीवायरल मेडिसिन के लिए हम लोग क्या देते हैं, हर्पिस और एचआईवी जो एड्स है उसको, ये वायरल है सो इसलिए एंटीवायरल मेडिकेशन देते हैं। एचआईवी का ये है कि एकदम से वो ठीक नहीं होता है, धीरे धीरे मेडिकेशंस के साथ उसको ज़्यादा लॉन्गेटिविटी मिलता है। मतलब आप मान लो कि कोई 50 साल तक जिंदा रह सकता है, उसको लाइफ एक्सपेंड कर सकते हैं। लाइफ स्पैन अगर एक्सटेंड करते हैं तो वो 60 साल तक भी या 75 साल इतने तक जी सकते हैं। और इसके साथ साथ मेडिकेशन अगर बोलते हैं तो सबसे गंदा जो होता है वो HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके ऊपर कोई भी अभी तक कोई क्योर नहीं है। तो अगर आगे होता है तो बड़ी अच्छी बात है और ये आप भी दुआ करना कि आपको कभी हो ना, ऐसे हमेशा बोलना अगर कोई भी एसटीडी आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा डॉक्टर के पास जल्दी जाना। अगर देर करते हो तो बहुत सारे क्योर नहीं है, जिसमें से है HPV। अगर HPV हुआ है तो मे नॉट हैव एनी क्योर। सो मेडिकेशन है जो कि ना आपका लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता है, मगर ये क्योर नहीं है। अब ये एसटीडी के लिए इंपॉर्टेंट सबसे पॉइंट क्या है, आपको सारे के सारे साइन ध्यान में रखना है। अगर आप बिल्कुल पॉजिटिव होते हो तो ड्यूरिंग दिस टाइम, जब तक आपका मेडिकेशन चल रहा है, आप इंटरकोर्स मतलब सेक्स नहीं कर सकते। और जो लोग सेक्सुअली एक्टिव है, बहुत लोग होते हैं ना सेक्स वर्कर्स, उनको भी ये चीज़ है कि आप कभी भी आगे सेक्स मत करना, कुछ दिन के लिए रुक जाना, नहीं तो आपको ही हार्म हो सकता है। और ड्यूरिंग द सेक्स अगर कोई भी थोड़ा बहुत करना चाहता है तो यूज़ प्रोटेक्शन। हमेशा मैं कहता हूँ कि यूज़ प्रोटेक्शन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वैसे भी लोग यूज़ प्रोटेक्शन करो। भाई दुकान में जाओगे बोलोगे मुझे को कॉन्डम चाहिए, कोई मना नहीं करता है और एक नॉर्मल बात है, प्रोटेक्शन है भाई। पॉपुलेशन को कम करना है। आप ये चीज़ शर्माते हो मगर आप बच्चे करने से नहीं शर्माते हो। खुद के आपके 4 से 5 बच्चे होंगे, मतलब आपके है नहीं, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ शर्माना नहीं है, बस आप जाकर बोलो, खत्म, बात खत्म। तो यही सब चीज़ है एसटीडी के बारे में। छोटा सा वीडियो बनाया, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आगे शेयर कर देना। मिलता हूँ किसी ऐसे अच्छे से वीडियो के लिए, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ ज़्यादा ही जानना है तो फिर आप कमेंट में बता सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।